एक ऐसा दौर जब अंग्रेजी हुकूमत का जुल्म अपने चरम सीमा पर था, जब जमीन, जंगल और संस्कृति छीनने का षड्यंत्र कर रहे थे। ऐसे में एक चिंगारी ने जन्म लिया, एक ऐसी आवाज जो आदिवासी समाज की आशा, उनका विश्वास और उनका भगवान बन गए। उनका नाम था बिरसा मुंडा। 15 नवंबर सन 1875 में झारखंड के रांची जिले के उलिहातू गांव में एक साधारण मुंडा परिवार में उनका जन्म हुआ। बचपन में बिरसा मुंडा के जीवन की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। छोटे उम्र में वह अपने दोस्तों के साथ जंगलों में घूमते, गाय बकरियां चराते और गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू में रमे रहते थे। लेकिन नियति ने तो उनके लिए कुछ और ही लिख व सोच रखा था। बिरसा मुंडा की प्रतिभा देखकर उनके पिता ने उन्हें सालमा के एक जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। यहीं शिक्षा के नाम पर हो रहे ईसाईकरण व अत्याचार को उन्होंने करीब से देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह शिक्षा नहीं, बल्कि उनकी पहचान, उनके दिक्कू, बाहरी शोषक बनने का एक षड्यंत्र है। यही वह पल था जब एक छात्र एक विद्रोही के रास्ते अपनाए। उन्होंने महसूस किया कि अंग्रेज और जमींदार खूंटकटी और बेगारी जैसी कुरीतियों के जरिए उनकी जमीन और आज़ादी छीन रहे या छीनने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर वह दिन आया, सन 1890 के दशक की शुरुआत। भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यह कोई साधारण विद्रोह नहीं था, बल्कि यह था उलगुलान, यानी एक महान विद्रोह। उन्होंने लोगों को एकजुट किया और अपनी सांस्कृतिक व पहचान वापस लौटाने का आह्वान किया। उनके भाषणों में एक अलग ही अंदाज व साहस भरी वो बातें जो आदिवासी समाज के लिए एकजुटता था। हजारों हजार आदिवासी उनके पीछे चल रहे थे। वे सिर्फ एक नेता नहीं, एक धरती आबा, धरती पिता बन गए। बिरसा मुंडा ने कभी भी खुद को लोगों से अलग नहीं समझा। वह साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और अपने लोगों के बीच ही रह रहे थे। यही कारण था कि पूरा आदिवासी समुदाय उन पर अटूट विश्वास करता था। उनके लिए बिरसा मुंडा सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय शक्ति थे जो अपने लोगों को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने आए थे। यह विश्वास ही उनके लिए सबसे बड़ी ताकत थी। बिरसा मुंडा और उनके साथियों ने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। गुरिल्ला युद्ध टैक्टिक्स से वे ब्रिटिश सेना के लिए सिरदर्द ही बन गए। लेकिन इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पूरी ताकत अपनी लगा दी। 3 फरवरी सन 1900 को डोमबाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े युद्ध के दौरान एक विश्वासघात के चलते बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर रांची की जेल में 9 जून सन 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में ही उन्हें शहीद कर दिया गया। आधिकारिक तौर पर हैजा बताया गया। लेकिन इतिहास की किताबें आज भी उस क्रूर सच को आप जानते ही हैं। लेकिन कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई। बिरसा मुंडा का बलिदान बेकार नहीं गया है। उनके संघर्ष ने ही आगे चलकर झारखंड राज्य के निर्माण की नींव रखी थी। आज भी वे करोड़ों आदिवासियों के दिलों में भगवान के रूप में बसते हैं। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, आज़ादी, अस्मिता और अपने अधिकारों के लिए लड़ने की एक जीती जागती प्रेरणादायक है।